विद्यालय के साइंस फेयर में विशेष रूप से उपस्थित पूर्व मंत्री माननीय गिरिनाथ सिंह साहब, डीएल सिंह साहब, अरुण जी, हक साहब, मंचासीन तमाम गणमान्य उपस्थित अभिभावक वृंद, विद्यालय के निदेशक महोदय, विद्यालय के प्राचार्य महोदय, विद्यालय के तमाम शिक्षकगण, तमाम शिक्षकेतर कर्मचारी और स्कूल के प्यारे बच्चे बच्चियां, मीडिया के साथी, पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं समय पर नहीं आ सका। निकला था समय पर, लेकिन बीच में एक एंगेजमेंट होने के चलते मैं देर से आया हूं। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी। आज का दिन, जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया, कि सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे दुनिया भर में आज जीसस क्राइस्ट का हम जन्मदिन मना रहे हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, मैरी क्रिसमस बोल रहे हैं। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब का आज जन्मदिन है और इसी कड़ी में आज के दिन को आपके विद्यालय ने चुना है। यह आपकी विद्वता को दिखलाता है। साथियों, विद्यालय में आकर के बिल्कुल इस बात का एहसास होता है कि आप भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, और इसी तरह से कोई विशेष व्यक्ति आकर के आपको संबोधित कर रहा है। इस संबोधन मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, थोड़ी देर चुप रहो। बच्चे जो भी हैं, पीछे खड़े हाथ उठाइए। जो देखो वहां हाथ नहीं उठ रहा है, आप लोग हाथ नहीं उठा रहे, तो जो लोग भी हाथ उठाए हैं वो थोड़ी देर मेरी बात सुनिए, हाथ नीचे करिए। तो हमारे एक प्रोफेसर कहा करते थे कि जो लोग कॉरिडोर में घूम रहे हैं, जो बातों को नहीं सुन रहे हैं, वो जिंदगी भर सड़कों पर घूमते नजर आएंगे, और जो लोग क्लास में बैठे हैं, गंभीरता से बातों को सुनते हैं, उनको जीवन में हमेशा बैठने का भी अवसर मिलेगा और बोलने का भी अवसर मिलेगा। अब वो प्रोफेसर नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आता है कि जिस आयु वर्ग में आप हैं, जिस एज में आप हैं, यही कोई बनता है। जिसको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, राजनेता बनना है, साइंटिस्ट बनना है, वो इसी क्लास में बन जाता है। बहुत कम लोग क्लास 12 के बाद बनते हैं। मैं आपके टीचर से अगर पूछूं तो वो स्पष्ट बता देंगे कि फला फला लड़का जो है ये बहुत अच्छा करेगा लाइफ में। बनने का उम्र यही है। 30-35 साल के बाद कोई बनता नहीं है, बहुत बिरले। मीराबाई को जो बनना था 30 साल में बनी, सुकरात को जो बनना था 30 साल में बने, जीसस क्राइस्ट को जो बनना था वो 30-35 साल में बने, पैगंबर साहब को जो बनना था 30-35 साल में बने,
महावीर को जो बनना था 30-35 साल में बने, बुद्ध को जो बनना था 30-35 साल में बने। महामानव बनने की शुरुआत आपके यहां हो रही है। ज्ञान निकेतन में बार बार इसलिए आता हूं, यहां संस्कार के साथ अच्छी शिक्षा दी जाती है। यही नहीं, अभी जो बता रहे थे कि हम साइंस में इतनी बड़ी बड़ी, इतना बड़ा बड़ा बच्चे हमारा प्रयोग कर रहे हैं। इन्हीं होनहार लोगों में से कोई एपीजे अब्दुल कलाम भी बनेगा। तो ये बनने की शुरुआत है। मैं आभार प्रकट करता हूं शिक्षकों के लिए जो बिल्कुल तन्मयता से ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे अच्छा करें, और बच्चों की भी जिम्मेवारी है, उनके परिवार के अभिभावकों की भी जिम्मेवारी है कि बच्चे हमारा अच्छा करें। और एक बात जरूर है कि आप ये तय करें, हमारे शिक्षक ये तय करें कि बच्चे का रुझान कहां है। सब बच्चों का रुझान विज्ञान में नहीं होता है, कला में भी होता है, संस्कृति में भी होता है। मेरे साथ कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था, दिनेश नाम था उसका। तो हम लोग सब बीए पास कर गए, वो अभी 12वें क्लास में लटका हुआ था। बोला भैया हमसे तो फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत बढ़िया आर्टिस्ट। हम लोगों ने, दोस्तों ने मिलकर, बड़ा गरीब लड़का था, उसको पटना आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया। और आज वो लड़का, मैं जब दिल्ली गया था तो मुझे रिसीव करने के लिए आया। मुझे नहीं मालूम है कि 35 लाख के कार में था कि 50 लाख के कार में था। उसका जो पेंटिंग है वो लाखों में बिकता है, वो पूरे विदेश में उसकी गैलरी लगती है। यही झारखंड का लड़का है। तो जिसका रुझान जिस तरीके पर हो, उसको उस तरफ आगे भेजना है, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। ये बहुत गर्व का विषय है कि स्कूल के अभिभावक गिरिनाथ बाबू जैसे लोग हैं जिनको लंबा प्रशासनिक अनुभव और राजनीति में भी, वो पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं। तो ऐसे लोगों का जब आशीर्वाद किसी इंस्टीट्यूशन पर पड़ता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है। हमारे एक साथी कह रहे थे कि एक भवन और बन गया, अरुण बाबू कह रहे थे, वो ऊंची नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपके विद्यालय की ऊंचाई इतनी है कि भवन थोड़ा कम भी होगा तो इसका प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है, और आप एक बार बुलाते हैं तो आपका डीडीसी दौड़ा दौड़ा आपके पास चला आता है। तो ये स्कूल की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई तो होते रहेगी, आज होगा कल होगा। साथियों, इलेक्शन का समय है। कल रविवार को भी हम लोगों का दफ्तर खुला था और आज भी खुला हुआ है। ऐसे में मैं बहुत देर तक आपके साथ नहीं रह सकूंगा, लेकिन इस बात के साथ कि बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, गार्जियन जरूर ध्यान देंगे। विद्यालय प्रबंधन के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई। स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान देना है, सिर्फ मोबाइल में नहीं लगे रहना है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। साइंस में आप अच्छा कर रहे हैं, कला संस्कृति में आप अच्छा करें, और एक सर्वांगीण रूप से डेवलप्ड स्कूल आपका बने, जो कि अभी इसकी शुरुआत दिखती है। होनहार निर्माण के होते जितने पास, तो ये शुरुआत नजर आ रहा है कि 2002 से लेकर के मात्र 20 सालों में आपने जो उपलब्धि हासिल की है, बहुत बड़ी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो प्रकाश पुंज दिया है क्षेत्र में, और मुझे ये भी बताया गया है कि ऐसे गरीब बच्चे जो फीस नहीं दे पाते हैं, उनके लिए भी आपके दिल में जगह है, आपके स्कूल में जगह है। मैं पूरा सम्मान के साथ आपसे विदाई लेता हूं। आपने मुझे इतने बड़े कार्यक्रम में बुलाया है, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।